अगर तुम एआई इंजीनियर बनना चाहते हो या पाइथन डेवलपर बनना चाहते हो या फ्यूचर में जनरेटिव एआई चैटबॉट या चैट जीपी जैसे ऐप बनाना चाहते हो, ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ से स्टार्ट करूँ सोचते हैं और क्या क्या सीखना पड़ेगा। मैंने खुद जब इस सभी को सर्च किया इंटरनेट पे तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन थी ना कि मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। बहुत सारे चैट जीपीटी से, जेमिनी जैसा ऐप है, फिर उसका टीचरों से मैंने रिकमेंड लिया, तब उसके बाद मेरे को समझ में आया कि हाँ, प्रॉपर रोड मैप ऐसे होना चाहिए। तो हे गाइस, आई एम पवन कुमार, परसुइंग बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट। और इस वीडियो में अगर मान के चलिए आप एआई एमएल के लिए और पाइथन में करियर बनाने के लिए आप सीरियस हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे कंप्लीट पाइथन का सिलेबस क्या होने वाला है, एआई एमएल का सिलेबस क्या क्या होने वाला है, और उसके जनरेटिव एआई एलएमओएस के पूरा फुल स्ट्रक्चर का बात करेंगे टॉपिक वाइज और सब टॉपिक वाइज, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल 1 आता है, तो पाइथन प्रोग्रामिंग के जो भी फाउंडेशन कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो इसमें टॉपिक में सबसे पहले आता है पाइथन का बेसिक क्या क्या होते हैं, इनके बारे में आप जान सकते हैं। जैसे बेसिक में आपको वेरिएबल डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट, ठीक है, सी इन सी आउट इसमें नहीं होता है, इनपुट आउटपुट आप लेते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑपरेटर्स क्या क्या होता है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये सभी के बारे में। फिर कंट्रोल फ्लो यानी कैसे उसका कंट्रोल कंडीशन जैसे हम लोग लगाते हैं ना, इफ एल्स, इफ का, नेस्टेड कंडीशन, नेस्टेड लूप का, इन सभी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है तीसरा टॉपिक कौन कौन सा बेसिक कोर में आपका पाइथन का लूप्स, लूप्स में कौन कौन सा होता है, फोर लूप होता है, वाइल लूप होता है, सिमिलर जैसे सी प्लस प्लस में पढ़ते हैं उसी तरह। फिर उसके बाद इसमें आता है ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होना है पाइथन में। अगर आपको अच्छा बनना है, लॉजिक बिल्ड कर रहा है, तो फंक्शनल कॉन्सेप्ट को आपको सबसे इंपॉर्टेंट देना पड़ेगा और सबसे बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप पढ़ सकते हैं फंक्शन का डेफिनेशन क्या क्या होते हैं, आर्गुमेंट के बारे में, आर्गुमेंट्स में कौन कौन आता है, तो डिफॉल्ट, कीवर्ड्स, इसमें रिटर्न वैल्यू क्या क्या होता है, लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं। अगर फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपका पाइथन समझिए क्लियर हो गया, ठीक है। फंक्शन आपको लिखने आना चाहिए। फिर नेक्स्ट में आपका थोड़ा बेसिक, थोड़ा सा हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट आता है। पाइथन का डेटा स्ट्रक्चर उतना यूज नहीं होता, जैसे कि लिस्ट क्या होते हैं। हम लोग जैसे मार्केट में जाते हैं तो 4-5 प्रकार का सब्जियां खरीदते हैं तो वो लिस्ट बना के देती है ना मम्मी, उसी टाइप का लिस्ट हो गया, टॉपल्स हो गए, सेट्स हो गया, जैसे कि सेट में नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, डिक्शनरी हो गया, डिक्शनरी भी कलेक्शन ऑफ डेटा, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। ये सब रिक्वायरमेंट आप डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब इसका कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ रोड मैप दे रहा हूँ। अब एडवांस कॉन्सेप्ट में आपको लिस्ट कॉम्प्रहेंशन क्या होते हैं, फाइल हैंडलिंग आपने सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपने पढ़ा है, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग, इन सभी के बारे में इसमें पढ़ना है। ये सब आपका पाइथन के हैं। अब आते हैं मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में आपको मैथ का जो भी बेसिक आप पढ़े हैं ना उसका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए 10-12 का, प्लस में इसमें एडवांस वर्जन जो कभी अभी पढ़ने वाले हैं हम लोग फोर्थ सेमेस्टर में सेकंड ईयर के, M3 के बारे में, मैथमेटिक्स 3, उनमें आता है सबसे पहले स्टैटिक्स आता है। स्टैटिक्स में क्या क्या है, तो आपको मीन पढ़ना पड़ेगा, मीडियन क्या होते हैं, मोड क्या होते हैं, ठीक है। अभी मोड के बारे में तो आप नहीं जानते, मीन के बारे में जानते होंगे, मीन मतलब एवरेज वैल्यू, ठीक है। वेरिएंस के बारे में, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होते हैं, इन सभी के बारे में। सबसे पहले आता है बेसिक प्रोबेबिलिटी। बेसिक प्रोबेबिलिटी में जैसे कि कोइन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, लूडो वाला, ये सभी आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर होता है। फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कौन कौन आता है, तो कंडीशन को चेक करने वाला, ठीक है। फिर उसके बाद आप अलजेब्रा का पोर्शन में घुसेंगे। अलजेब्रा में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो वेक्टर्स पढ़ना होगा, मैट्रिसेस पढ़ना होगा और डॉट प्रोडक्ट पढ़ना पड़ा, जो कि ऑलरेडी आपने पढ़ लिया, इसमें एडवांस में पढ़ना है। फिर इसके बाद आपको बेसिक कैलकुलस पढ़ना है, जो कि M1 और M2 में आप पढ़े हैं, बेसिक कैलकुलस, डेरिवेटिव्स क्या है, ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट क्या है, तो इन सभी को आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो तो हो गया मैथ का कॉन्सेप्ट, आपको बेसिक जो भी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आपको डेटा का यूज कैसे करना चाहिए, डेटा का एनालाइज कैसे होता है, इन सभी बहुत सारे लाइब्रेरी का यूज होता है, ठीक है। तो उन सभी पाइथन, इसको पाइथन लाइब्रेरीज बोलते हैं। तो पाइथन लाइब्रेरीज में आपको सबसे पहले नमपाई पढ़ना है। नमपाई में क्या क्या आता है, एरेज आते हैं, ब्रॉडकास्टिंग आते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन आते हैं, ठीक है। तो ये नमपाई के अंडर में आता है। कौन कौन, तो नमपाई भी एक लाइब्रेरी हो गया। कहीं आपने नाम सुना होगा पांडास के बारे में, ठीक है। पांडा में क्या होता है, डेटा फ्रेम्स होते हैं, डेटा क्लीनिंग होता है, फिर उसके बाद फिल्टरिंग, ग्रुपिंग होता है, ठीक है। तो ये सभी आपको पेंडास लाइब्रेरी, ये भी है एक प्रकार का, इन सभी के बारे में कलेक्शन ये सब होता है। फिर उसका मैट प्लॉटलिब में आपको क्या पढ़ना है, तो लाइन डॉट प्लॉट कैसे करते हैं, लाइन को प्लॉट कैसे करते हैं। फिर उसके बाद बार कॉन्सेप्ट कैसे होता है। फिर उसका चौथा आपका लाइब्रेरी आता है कौन का सा, तो सीबोर्ड। सीबोर्ड में क्या आता है, तो हीट मैप्स क्या होते हैं, स्टैटिकल प्लॉट्स क्या होते हैं। अब ये तो हो गया आपके लाइब्रेरी, ठीक है, किसके लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा की यूज कैसे करते हैं, इन सभी के माध्यम से। अब नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आता है मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में आपको बेसिक मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना है, जो कि मशीन लर्निंग क्या होता है, कोर एमएल होता है, मशीन लर्निंग इसको बोलते हैं। तो इस लाइब्रेरी में आता है स्काईकिट लर्न, ठीक है। फिर इसके बाद स्काईकिट लर्न के बाद आपको इसी मशीन लर्निंग के अंदर आता है दो, एक सुपरवाइज्ड लर्निंग और एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड में आपको सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन क्या होते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होते हैं,
डिसीजन ट्री क्या होते हैं और केएनएन क्या होता है, इन सभी के बारे में सुपरवाइज में पढ़ना है। ठीक है, दूसरा आता है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में आपका मशीन लर्निंग का ही दूसरा पार्ट होता है। तो इसमें के मीन्स क्लस्टरिंग के बारे में पढ़ेंगे, हायरार्किकल क्लस्टरिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी आपके लाइब्रेरी ही हैं। फिर इसका जैसे कॉन्सेप्ट आपका कौन कौन सा लॉजिक आप यूज कर सकते हैं, इसमें ट्रेन होता है, फिर टेस्ट स्प्लिट होता है, फिर ओवर फिटिंग का और अंडर फिटिंग, ये दोनों कॉन्सेप्ट लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मॉडल इवेल्युएशन के बारे में आप देखेंगे, कौन सा, तो मशीन लर्निंग का ये पार्ट हो गया। अब मॉड्यूल 5, तो मॉड्यूल 5 में आपको डीप लर्निंग पढ़ना है। डीप लर्निंग में आपको लाइब्रेरी इसमें भी आता है। इसमें कौन कौन सा, तो टेंसर फ्लो क्या है आप सुने होंगे, पाई टॉर्च, इन दोनों के बारे में आपको जानना है। फिर इसके बाद टॉपिक्स के बात करते हैं, न्यूरल नेटवर्क के बारे में आपको जानना है। फिर इसके बाद एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में। सीएनएन मतलब होता है कंप्यूटर विजन जो होते हैं ना आपका कंप्यूटर का, जैसे कि उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर इसका आरएनए यानी सीक्वेंशियल डेटा, बेसिकली अगर बोला जाए तो इसमें जो भी डेटा का फ्रेम होते हैं ना उसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि हम लोग को दिखाता है। अब मॉड्यूल 6 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे। डोमेन्स क्या होते हैं, जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग, इमेज का आप देखे नहीं आजकल हाथों को, थंब को आपको विजन दिखाते हैं कि कितने अपने साइज में आ रहा है, कार का विजन दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट का विजन दिखाते हैं, ये सभी आपको कंप्यूटर विजन में आता है। ठीक है, फिर उसका एनएलपी के बारे में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी होने वाला है, जिसमें टेक्स्ट प्रोसेसिंग इसमें आता है। फिर टोकेनाइजेशन आता है, यानी टोकन को मतलब आयोनाइजेशन करना। फिर सेंटिमेंट एनालिसिस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सभी आपका हो गया। और मॉड्यूल 7, तो मॉड्यूल 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट, जनरेटिव एआई, जो कि जेन एआई आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन सा टूल, तो जेन एआई में आपको चैट जीपीटी आप यूज कर रहे हैं, जेमिनाई यूज कर रहे हैं, ओपन एआई, ग्रोक, लैंगचैन, इन सभी के बारे में आपको मतलब जेनरेटिव एआई में आपको पढ़ना है। ठीक है, इतना सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर उसके अलावा एक और चीज छूट गया, सॉरी, ट्रांसफॉर्मर यानी हॉगिंग फेस लाइब्रेरी, यानी फेस को आपको देखते हैं डिटेक्शन बताता है कि आपके मुंह में पिंपल्स कौन सा है, ये सभी, तो इन सब में पढ़ते हैं किसका, तो इसकी द्वारा। अब टॉपिक्स इसके बात करें तो इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको सीखना पड़ता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब आपको तो प्रॉम्प्ट, आप बोलते हैं चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट बता दो मेरे को, तो प्रॉम्प्ट दे देता है, लेकिन आपको सीखना है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे होता है। ठीक है, कैसे हम लोग प्रॉम्प्ट बनाते हैं। फिर एलएम वर्किंग, जैसे कि लर्निंग जो होता है ना एलएम का, वो मॉडल आपको सीखना है। फिर उसके बाद आपको टेक्स्ट जनरेशन का, टेक्स्ट को जनरेट कैसे किया जाता है उसके बारे में, इनसाइडर लूप के बारे में जानना है। फिर चैटबॉट डेवलपमेंट के बारे में, चैटबॉट का डेवलपमेंट कैसे किया जाता है। अब मॉड्यूल 8 में अगर बात करें तो वेब और एपीआई इंटीग्रेशन, बहुत ही, वेब मतलब क्या होगा, आपका जो भी इंटरफेस होते हैं ना एपीआई का, तो ऐप का, वही सब आपका। तो इसमें एपीआई के बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो रेस्ट एपीआई बेसिक्स पढ़ना है, और जेएस मतलब जेएस हैंडलिंग के बारे में पढ़ना है, जेएस ऑन जो हैंडलिंग होता है उसके बारे में पढ़ना है। अब नेक्स्ट इसी में आता है मॉड्यूल, जैसे वेब और एपीआई इंटीग्रेशन में आपको फ्रेमवर्क्स आता है। फ्रेमवर्क्स में कौन कौन सा, फ्लास्क आता है बेसिकली, जैसे कि, फिर इसका स्ट्रीमलाइट आता है। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया आपका पढ़ने का। ठीक है, अब आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट आपको तैयार करना चाहिए इसमें, तो प्रोजेक्ट ये तो मैं बोलूंगा कि आपको एमएल में मॉडल एपीआई आप तैयार कर लीजिए, एआई चैटबॉट या वेब ऐप आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मॉड्यूल 9 में अगर बात करें तो मॉड्यूल 9 में एलएम ऑप्स और एमएल ऑप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने वाला फ्यूचर में बहुत ही काम आने वाला है, जैसे इंडस्ट्री लेवल पर इसको बोल सकते हैं, इसको बताया जाता है। तो आपको कॉन्सेप्ट में आपको मॉडल डिप्लॉयमेंट यानी कैसे डिप्लॉय किया जाता है, ठीक है, कोई भी चीज को, फिर वर्जन कंट्रोल कैसे किया जाता है। अब टूल्स की बात करें तो डॉकर के बारे में, डॉकर बेसिक पढ़ना है, और सीआई और सीडी बेसिक पढ़ना है। ठीक है, सीआई या सीडी के बेसिक के बारे में पढ़ना है। अब देखिए इसमें एलएमएफ के बारे में आपको दिखा रहा है कि वेक्टर डेटाबेस यानी फैज, FAISS इसका कॉन्सेप्ट आता है। फिर इसका रैग में क्या आता है, रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशियो, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर प्रोम्प्ट पाइपलाइनिंग कैसे होता है, प्रोम्प्ट का पाइपलाइन कैसे फ्लो करता है, तो उन सभी के बारे में इनसाइडर में देखना है हम लोग को, एलएमएफ के बारे में। फिर मॉड्यूल 10 यानी लास्ट मॉड्यूल, आपको लास्ट मॉड्यूल में आपको क्या देखना है, एजेंटिक एआई, यानी फ्यूचर में जो भी एजेंटिक एआई और जनरेटिव एआई दोनों बोथ आपको पढ़ना है। तो इसमें कौन सा टॉपिक्स में, एआई एजेंट्स, टूल कॉलिंग और एंटोनिमियस वर्कफ्लो, ये सभी आपका एजेंटिक एआई में आते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सभी को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका कंप्लीट आपका रोड मैप हो गया कितना, तो पाइथन का और एआईएमएल का और जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई, ये सभी आपका मैंने बता दिया ओवरव्यू क्या टॉपिक होने वाले हैं, कॉन्सेप्ट क्या काम करते हैं, आप किस टाइप का मतलब अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, पाइथन का देखना है, पाइथन के बाद डेटा आएगा, डेटा के बाद मशीन लर्निंग आएगा, फिर डीप लर्निंग, ठीक है, डीप लर्निंग के बाद जनरेटिव एआई, फिर एपीआई मॉडल, फिर एलएम ऑप्स और फिर एआई एजेंटिक। ठीक है, तो ये सभी आपके हो गए। तो ओवरऑल अगर इस वीडियो में बात करें तो हम लोग पूरे, मैंने आपको कंप्लीट रोड मैप बताया पाइथन प्लस एआईएमएल का। ठीक है, और आपको 9 to 10 मंथ में आपको कंप्लीट करने का मैंने बताया। इसका मैं शुरुआत कर रहा हूँ 1 अप्रैल से, तो आप रेडी हो जाइए और इस वीडियो को सेव कर लीजिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने C++ डेटा स्ट्रक्चर का बनाया था, वो भी आपको 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो रही है, और
प्लस में इसका भी मैं वीक में सभी वीडियो को मैं 2-2 करके हर एक वीडियो को डालूंगा। प्लस में आरजीपीवी का जितना भी 4th सेमेस्टर का सिलेबस उसको भी कवर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। इन वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हम जल्दी से जल्दी शुरुआत करें, क्योंकि आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो तो कैसे मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, ठीक है। हिम्मत आपकी कमेंट और सब्सक्राइब से बढ़ता है। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।